सो गाइस हमारे पास आ गया है ये मैकबुक एयर M3 और आज मैं इसी मैकबुक का रिव्यू करने वाली हूँ। एंड ये मैकबुक हमने लिया है 16 GB की रैम वाली वेरिएंट में। भाई मुझे चाहिए ये एडिटिंग के लिए। अरे नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं मैंने बहुत अच्छा अरे रुक जाओ भाई, तुम लोगों को बहुत शौक है ना इस मैकबुक को चलाने का, तो ठीक है, एक हफ्ते के लिए मैं तुम्हें ये मैकबुक चलाने के लिए दूंगी और एक हफ्ते बाद ही मैं इसका रिव्यू तुम सबसे लूंगी। 1 week later. ये रहा अंकित भैया, ये है मैकबुक एयर M3। आपको बहुत शौक था ना इसे रिव्यू करने का, तो अब हमारी ऑडियंस को बताओ कि इसकी कंडीशन आपको कैसी लगी। कंडीशन एकदम बढ़िया है और ये लाइट वेट लैपटॉप है, एकदम हल्का है, पेपर की तरह लग रहा है। ये देखने से तो ये बिल्कुल सेकंड हैंड मैकबुक नहीं लग रहा है, एकदम नया जैसा लग रहा है। बस हल्का सा ये थोड़ा सा माइनर सा एक डेंट है इसमें बस। सो गाइस ये मैकबुक हमें बहुत ही अच्छी कंडीशन में रिसीव हुआ था एंड स्क्रैचेस डेंट्स भी इसमें बहुत ही कम है। जैसे कि आपको अंकित भैया ने बताया कि इसमें आपको एक बहुत छोटा सा एक माइनर डेंट देखने को मिलेगा, बट एक सेकेंड हैंड लैपटॉप के लिए आई थिंक इतना चलता है। एंड बेस्ट पार्ट इस मैकबुक के बारे में ये है कि ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, क्योंकि इसकी जो लास्ट परचेज डेट थी वो है 1 फरवरी 2025 की एंड इसमें अभी तक इवन आपको एप्पल वारंटी भी मिलेगी जो कि 31 जनवरी 2026 तक अवेलेबल है। सो जो हमने फर्स्ट चीज इस मैकबुक के आने पे चेक करी थी वॉज इट्स बैटरी काउंट एंड बैटरी काउंट है इसका 69। प्लस बैटरी हेल्थ की अगर बात करें तो इसमें हमें 100% बैटरी हेल्थ मिली थी, यानी कि ये एकदम बिल्कुल फ्रेश पीस जो है वो हमें मिला है। सेकेंड हैंड होने के बावजूद भी इस मैकबुक का जो डिस्प्ले है, ट्रैक पैड है, कीबोर्ड है एंड इवन जो हिंज भी है ना इसकी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अच्छी कंडीशन में। एंड इसके दो ही रीजंस हैं। सबसे पहले ये कि ये बहुत ज़्यादा कम यूज़ हुआ है। दूसरा रीज़न ये है कि जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, रिलायबल होते हैं एंड 3 से 4 साल ही बहुत ही आराम से चल जाते हैं। सो पुराने लैपटॉप्स भी आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक सेकेंड हैंड मैकबुक चला रहे हो, बिल्कुल न्यू वाला फील आता है। बाकी ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा स्लिम और प्रीमियम है। इसकी जो थिकनेस है वो है अराउंड 11.4 mm की एंड जो इसका वेट है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट मैकबुक है, क्योंकि इसका वेट है अराउंड 1.24 kg का। सो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल मैकबुक है। अगर एक स्टूडेंट हो या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आपके लिए ये कैरी करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ये मैकबुक की डिस्प्ले 13.6 इंच की है, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, तो जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे, वाइब्रेंट और क्रिस्प नज़र आएंगे। तो तुम्हें इसके कलर ज़्यादा बेटर लग रहे हैं या फिर अपने विंडोज़ लैपटॉप का ज़्यादा बेटर डिस्प्ले लग रहा है? डिस्प्ले ज़्यादा बेटर लगी, जबकि मैंने पहली बार यूज़ किया है इसको। मैं सोच रहा हूँ कि विंडो से मैकबुक एयर M3 पर शिफ्ट हो जाऊँ मैं। तो तुम्हें विंडोज़ में ज़्यादा ब्राइटनेस दिखी या फिर इसके डिस्प्ले में ज़्यादा ब्राइटनेस लगी? मैंने दोनों को यूज़ किया था आउटडोर में, इसमें ज़्यादा ब्राइटनेस अच्छी लगी थी मेरे, क्योंकि मैं अच्छे से काम कर पा रहा इसमें। साथ ही में ट्रू टोन टेक्नोलॉजी मिलती है और 500 निट्स की इसमें पीक ब्राइटनेस है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है इस डिस्प्ले की कि इसमें आपको 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट मिलता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस भी इस मैकबुक का काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है, क्योंकि इसमें आपको बैकलाइट मैजिक कीबोर्ड मिलता है। प्लस इसका जो लार्ज ग्लास ट्रैक पैड है ये तो इतना ज़्यादा स्मूथ वर्क करता है, मल्टी जेस्चर्स को इतने अच्छे से सपोर्ट करता है एंड ओवरऑल जो इसका ट्रैक पैड और कीबोर्ड है वो एकदम बेस्ट रहता है। अनदर बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मैकबुक इज इट्स स्पीकर। जो इसके स्पीकर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है, क्वालिटी भी इनकी इतनी अच्छी है एंड डॉल्बी एटमॉस से भी सपोर्टेड है। सो इसका ओवरऑल साउंड आउटपुट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी आप खुद सुन के इसकी साउंड क्वालिटी बताओ कि आपको कैसी लगी। इन शॉर्ट इसके जो खुद के स्पीकर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है, आपको एक अलग से एक्सटर्नल स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी पोर्ट्स की। इसमें आपको लेफ्ट साइड पे एक मैगसेफ 3 चार्ज पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए ऑब्वियसली, एंड अगर आप वो चार्जिंग पोर्ट यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसका Type-C पोर्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 2 USB 4 पोर्ट्स मिलते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो डाटा ट्रांसफ़र के लिए। 2 एक्सटर्नल डिस्प्लेज आप कनेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ चार्जिंग के लिए तो आप ये डेफिनेटली यूज़ कर ही सकते हो। एंड राइट साइड में इसमें ऑडियो जैक भी दिया गया है। सो नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट जो कि है इसकी परफॉर्मेंस। सो एक हफ्ते में मैंने और मेरी टीम ने इस मैकबुक में काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म करे हैं, चाहे वो एडिटिंग हो, नॉर्मल टास्क हो, मल्टीटास्किंग हो या फिर थोड़ी बहुत गेमिंग भी हो। एंड M2 एयर से M3 एयर तक की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि M2 में अगर आप 4K एडिटिंग करने जाओगे ना तो वहाँ
पे आपको थोड़ा सा लैग देखने को ज़रूर मिलता है, बट M3 में ये प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आती है। जैसे कि आप हमारे एडिटर से उसका रिव्यू सुन ही सकते हो, तो 4K वीडियो एडिटिंग कर रहे हो और मल्टीपल ट्रांजिशंस लगा रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मुझे एज अ एडिटर ये बहुत अच्छा लगा। सारी चीज़ें इसमें वर्किंग हो जाती हैं जो हम पीसी में प्रीमियर ओपन करके जो एडिटिंग के लिए सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। अभी तक तो फ़िलहाल जब से मैंने इसको यूज़ करा तब से अच्छा ही चल रहा है। सो बेस्ट पार्ट तो M3 की सबसे बढ़िया ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्लिम है और फैनलेस डिज़ाइन है। मैं इसमें काफ़ी देर से एडिटिंग कर रहा हूँ तो ये हीट भी नहीं हो रहा है। इतने सारे लेयर्स यूज़ करने के बाद, ट्रांजिशंस यूज़ करने के बाद भी जो वीडियो थी वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्मूथली रन कर रहा था एंड रेंडरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। सो परफॉर्मेंस वाइज तो M3 जो है वो काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है। बाकी अगर आप इसे स्टडी पर्पज़ के लिए लेना चाहते हो, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, तो इसकी कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अरे इसमें तो बढ़िया कैमरा आ रहा है ना, बढ़िया है ना। चलो फोटोज़ खींचते हैं। अरे यार आशी, लाइट ऑन करने के बाद तो बहुत बढ़िया फ़ोटो आ रही है, लाइट ऑफ करने के बाद तो ब्लैक शर्ट की तरह लगूंगा मैं। अरे आसिफ वैसा कुछ भी नहीं है, इसमें ना लो लाइट में भी एकदम बढ़िया कैमरा क्वालिटी आती है। मैं दिखाती हूँ तुम्हें, देखो ना। अच्छा, देखो मस्त आ रहे हैं ना, बढ़िया आ रहा है ना। अरे मैं थोड़ा फ़ोटो देख लूँ कैसा है। अरे खींचने से पहले तो अच्छा था, अभी तो एकदम कार्टून बना दिया। यहाँ तो अलगे फ्रॉड हो रहा है। सो एज अ स्टूडेंट ये मैकबुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। सो ओवरऑल जो इस मैकबुक की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है। M3 चिप है तो ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस है वो हम बहुत अच्छी ही एक्सपेक्ट करेंगे। एंड गेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो गेमिंग आप इसमें कैजुअल गेमिंग ज़रूर कर सकते हो, थोड़ी बहुत लाइट गेमिंग कर सकते हो लो सेटिंग्स पे। बट अगर आप हैवी गेमिंग करना चाहते हो ना, तो उस चीज़ के लिए ये जो मैकबुक्स है वो नहीं बने हैं। तो गेमिंग तो आप डेफिनेटली इसमें नहीं कर सकते। गेमिंग के अलावा अगर आपको चीज़ें करनी है तो वो इस मैकबुक में डेफिनेटली हो सकती है। M3 की जो बैटरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप इसे चार्जिंग पे लगा के भी काम करोगे और बिना चार्जिंग के भी काम करोगे ना, तो आपको इसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं नज़र आएगी या फिर बहुत ज़्यादा बैटरी इशू देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप एक विंडोज़ लैपटॉप देखो ना, तो 3 से 4 घंटे के बाद जो बैटरी है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है और आपको उसे चार्जिंग में प्लग करना ही पड़ता है। सो इस केस में ये जो मैकबुक्स है वो बेटर ऑप्शन रहते हैं। अगर हम नॉर्मल टास्क भी इसमें करते हैं ना, तो आराम से 13 से 14 घंटे का बैटरी बैकअप इसमें मिल जाता है बिना चार्ज किए। और अगर थोड़ा सा हेवी वर्क कर लो, जैसे एडिटिंग हो गया, तो उस केस में भी 8 से 10 घंटे तक का आराम से बैटरी बैकअप इसमें मिल जाता है। सो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कैरी करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर जगह चार्जर नहीं ले जा सकते हो। तो उस केस में मैकबुक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। एंड इसकी बैटरी लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है। एंड यही मेन हाईलाइट है एप्पल मैकबुक्स का। एक और चीज़, जैसे कि हमारे एडिटर ने आपको बताया था कि ये एक फैनलेस डिज़ाइन है, यानी कि इसमें कोई भी इंटरनल फ़ैन आपको नहीं मिलता है। लेकिन फैनलेस डिज़ाइन होने के बाद भी ना इसमें आपको बहुत ही कम हीटिंग इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। नॉर्मल यूज़ पे इसमें कोई भी हीटिंग इशू नहीं मिलती है। हाँ, बट थोड़ा सा हेवी वर्क में आपको थोड़ा सा हीटिंग इशू देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल जो इसका फैनलेस डिज़ाइन है ना, वो इस मैकबुक को स्लिम तो बनाता ही है, साथ ही साथ हीटिंग इश्यूज भी बहुत कम ही इसमें मिलता है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मैकबुक परचेज कौन कर सकता है। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसे कि एक प्रोफेशनल लेवल वाला मैकबुक चाहिए, कोडिंग करना चाहते हो या फिर ऑफिस वर्क करते हो, फोटो एडिटिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, इवन 4K वीडियो तक इसमें बहुत अच्छे से एडिट हो जाती है, लाइट और कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग हो, चाहे AI/ML हो, डाटा एनालिटिक्स हो, इन सभी केस में ये जो मैकबुक एयर M3 है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। एंड किन्हें नहीं लेना चाहिए, जिन्हें कि हैवी गेमिंग करनी, यानी कि जो गेमिंग ही करना चाहते हैं और गेम डेवलपमेंट, एनिमेशंस, 3D मॉडलिंग, ये सब काम करना चाहते हैं, तो इस केस में जो मैकबुक एयर है, ये सारी चीज़ें इस मैकबुक एयर में नहीं हो पाती है। सो जैसे ही हमने आपको बताया था कि DMC लैपटॉप्स के पास काफ़ी सारे मैकबुक्स या फिर लैपटॉप्स आते रहते हैं, एंड उनमें से हमारे पास एक ये था मैकबुक एयर M3। सो अगर ये मैकबुक आप हमसे परचेज करना चाहते हैं, DMC लैपटॉप से परचेज करना चाहते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको एट द प्राइस ऑफ 79,000। बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, क्लीन कंडीशन है, हल्का सा डेंट है, बहुत ही प्यारा कलर मिल रहा है, बहुत ही कम यूज हो रखा है, और साथ ही साथ इसमें अभी तक एप्पल वारंटी भी मिल रही है। सो अगर आप ये परचेज करना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।
एंड इवन अगर आप हमारी शॉप भी विजिट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। नोएडा सेक्टर 4A17, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 16 नोएडा। एंड इवन अगर आप COD भी करवाना चाहते हो तो वो सर्विस भी अवेलेबल है। बाकी ये था हमारा एक छोटा सा रिव्यू इस मैकबुक एयर M3 का। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसी और रिव्यूज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर करना उन लोगों के साथ जो कि एक मैकबुक लेने का प्लान कर रहे हैं। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।